कि जब हम माननीय हाई कोर्ट से 2018 में जीत के आए थे तो सरकार को उसी समय इम्प्लीमेंट कर देना चाहिए था। एग्जाम्पल है ये पूरा उत्तराखंड में कि उपनल कर्मचारियों के वेतन से जीएसटी कटता है हमारा 9 सी एस जीएसटी और 9% SGST। तो हमारे जो सचिव महोदय होते हैं, जो हमारे हुक्मरान बैठे हैं, वो वित्तीय हवाले करके चले जाते हैं कि नहीं साहब ये 25,000 कर्मचारी हैं, अगर इनका हम 1,000 रुपये बढ़ाएंगे तो 1,000 इंटू 25,000 साहब ये तो वित्तीय बोझ आ जाएगा। कभी देखा आपने कि माननीय विधायकों का साहब वेतन वृद्धि का मामला है और वित्त ने लगा दिया, पर कर्मचारी पे क्यों? वो संसाधन कहाँ से जुटाते हैं? उत्तराखंड के अलग अलग सरकारी महकमों में वर्षों से काम कर रहे उपनल कर्मचारियों को बीते दिन सुप्रीम कोर्ट से खुशखबरी मिली। लंबे समय पर से सड़कों में घूम रहे थे, तमाम आंदोलन किए जा रहे थे कि सरकार उन्हें स्थायी नौकरी, उनका नियमितीकरण करे, लेकिन सरकार हाईकोर्ट के फैसले के बाद एसएलपी लेकर सुप्रीम कोर्ट चली गई, लेकिन सुप्रीम कोर्ट से राहत मिली उपनल कर्मचारियों को। अब आगे सरकार क्या करेगी? बाध्यता है, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है, सरकार को मानना पड़ेगा, क्योंकि हाईकोर्ट पहले ही आपसे कह चुका है कि आप नियमावली बनाइए और इनको नियमित कीजिए। अब सरकार के पास रास्ता क्या रहता है, ये सरकार के स्तर पर मंथन चल रहा है। सरकार ये कह रही है कि हम उस आदेश का परीक्षण करा रहे हैं, लेकिन इस बीच उपनल कर्मचारी जो वर्षों से काम कर रहे हैं, वो अब क्या आगे होता देख रहे हैं? इस सब मुद्दे पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ विनोद गोदियाल हैं, जो कि उत्तराखंड उपनल संयुक्त मोर्चे के प्रदेश संयोजक हैं। गोदियाल जी, बड़ी राहत है, सुप्रीम कोर्ट, अब तो कोई रास्ता बचा नहीं, अब तो क्लियर हो गया। हाई कोर्ट ने जो कहा उस पर मोहर लगा दी सुप्रीम कोर्ट ने। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और आप लगातार हमारी बात को इस मीडिया फॉर्म के माध्यम से सरकार तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं पहली बात मैं बधाई देना चाह रहा हूं 25,000 कर्मचारियों की तरफ से कि आज माननीय सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐतिहासिक फैसला हमारे पक्ष में दिया है। और मैं अपने अधिवक्ताओं का भी धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने आज हमारे कर्मचारियों की ठोस पैरवी करी, जिसका नतीजा ये है कि आज हम माननीय सुप्रीम कोर्ट से जीत गए हैं और एसएलपी सरकार की खारिज हुई है। मैं तो पहले ही हमारी सरकार से ये मांग थी कि जब हम माननीय हाई कोर्ट से 2018 में जीत के आए थे तो सरकार को उसी समय इम्प्लीमेंट कर देना चाहिए था। आज इतने वर्षों से लटका करके और सरकार को अपनी एसएलपी खारिज होने का जो आज गम और अधिकारियों को जो दुख हो रहा है, वो मैं नहीं समझता कि ये कर्मचारी हित में होगा। और मैं आज जो फैसला है, मैं माननीय मुख्यमंत्री जी, वो हमारे युवा मुख्यमंत्री जी हैं, और प्रदेश हित में लगातार ऐतिहासिक फैसले माननीय धामी जी द्वारा लिए जा रहे हैं। और मुझे आशा ही नहीं, पूरा विश्वास है कि इस हमारे जो ऐतिहासिक फैसला माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जो दिया है कर्मचारी हित में, और माननीय मुख्यमंत्री जी, हमारे युवा मुख्यमंत्री जो ऐतिहासिक काम कर रहे हैं, वो इस फैसले को भी प्रदेश में नहीं पूरा देश में एक एग्जाम्पल बनेंगे कि एक युवा मुख्यमंत्री जी द्वारा 25,000 कर्मचारी जो वर्षों से अल्प वेतन में काम कर रहे थे, आज उनके द्वारा जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया है और उनका इम्प्लीमेंट हमारी धामी सरकार कर रही है, तो एक ऐतिहासिक फैसला भी है वो। और मुझे आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि माननीय मुख्यमंत्री जी और हमारी जो उत्तराखंड की प्रदेश सरकार है, उसको सुप्रीम कोर्ट के फैसले को इम्प्लीमेंट करेगी और कर्मचारी हित में फैसला देगी। विनोद जी, एक सवाल है मेरा। 2018 में हाईकोर्ट ने आपके पक्ष में निर्णय दिया, 2018 से आज 2024 है, 6 साल हो गए, तब जाकर ये मामला एसएलपी को सुप्रीम कोर्ट से खारिज होने में भी 6 साल का वक्त लग गया। अभी एक रास्ता, एक रेमेडीज और बची है सरकार के पास, पुनर्विचार याचिका दायर कर सकती है सुप्रीम कोर्ट में। ये जो खींचा जा रहा है वक्त, आपको इस बात की शंका है कि सरकार के स्तर पर ये जो देरी हो रही है, फिर निकाल दिए जाएंगे 4 साल 5 साल? देखिए, मेरे को लगता नहीं कि सरकार इसमें पुनर्विचार याचिका लेके जाएगी। ये तो कर्मचारी हित में, जनहित का मुद्दा है, कर्मचारी हित का मुद्दा है, और 25,000 कर्मचारियों के परिवार का मुद्दा है, और एक ऐतिहासिक फैसला जो आया है उसका मुद्दा है। और मैंने कहा ना कि अगर माननीय मुख्यमंत्री जी इस फैसले के विपरीत जाएंगे तो मेरे को लगता नहीं कि फिर ये फैसला सुप्रीम कोर्ट से फिर दोबारा खारिज होना पड़ेगा। एसएलपी अगर पुनर्विचार में जाएगी तो एसएलपी खारिज होगी, क्योंकि जो जज माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जो आदेश किया है वो अपने बेंच को नहीं बदल सकती। इसमें हमने कानूनी राय भी ली है। और देखिए, सरकार, हमें तो पूरा विश्वास है कि माननीय धामी जी जो ऐतिहासिक फैसले ले रहे हैं, हमारे कर्मचारी हित में भी फैसला लेंगे, ऐसे मुझे पूरी उम्मीद है। सरकार ने एक हवाला ये भी दिया है कि वित्तीय संकट है राज्य के सामने, बड़ा वित्तीय बोझ बढ़ जाएगा। हालांकि ये आपका विषय नहीं है, वो तो जो लोग बेरोजगार हैं या जिनको नौकरी चाहिए, वो इन तमाम बातों पर ध्यान नहीं देंगे कि राज्य के लोग करेंगे क्या अगर आप नौकरी नहीं देंगे तो वो जो वित्तीय वाला जो पक्ष सरकार रख रही है,
उसको कैसे देख रहे हैं आप लोग? देखिए, वित्तीय संसाधन जुटाना सरकार का काम है। ये हमारा काम नहीं है कि हम सरकार को वो कराएं कि कहाँ से आप जुटाएंगे। ये सरकार का काम है निश्चित तौर पे, और सरकार कर भी रही है। मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाह रहा हूँ, आज हमारे उपनल कर्मचारी 25,000 कर्मचारियों के जो वेतन है उससे 18% जीएसटी कटता है। अच्छा। यस, हमारे वेतन से एक एग्जाम्पल है ये पूरा उत्तराखंड में कि उपनल कर्मचारियों के वेतन से जीएसटी कटता है। हमारा 9 CS जीएसटी और 9% SGST। क्या ऐसा वेतन में तो वैसे कटता नहीं है, जीएसटी का कोई मतलब नहीं है? वही तो मैं कह रहा हूँ, एक तरफ तो सरकार हमें जीएसटी काटने का मतलब ये है कि जीएसटी तो वस्तु पे कटता है, तो सरकार हमें वस्तु मान रही है उस चीज़ को कि इनके पे जीएसटी। मैंने सरकार से, माननीय धामी जी से पूछा है कि साहब आप हम भी समझ रहे हैं कि सरकार थोड़ा सा हमारे उसमें धन जुटाने में थोड़ा सा वो लेगी। मैं दूसरी तरफ ये भी कह रहा हूँ, आप कर्मचारी हित में कहते हैं कि साहब बजट नहीं है, कहाँ से करेंगे? और जब आप गैरसैंण जाके एक ध्वनि मत में, एक स्वर में आपने 120% आप बढ़ा के आ जाते हैं, तब ना वित्त का अड़ंग आता है, ना न्याय का आता। क्या आपने कभी, जब हम अपना वेतन बढ़ोतरी की बात करते हैं सरकार से, तो हमारे जो सचिव महोदय होते हैं, जो हमारे हुक्मरान बैठे हैं, वो वित्तीय हवाले करके चले जाते हैं कि नहीं साहब ये 25,000 कर्मचारी हैं, अगर इनका हम 1,000 रुपये बढ़ाएंगे तो 1,000 इंटू 25,000 साहब, ये तो वित्तीय बोझ आ जाएगा। अगर माननीय विधायकों के गणों की मैं बात करूं कि वो गैरसैंण जाके और एक स्वर, एक ध्वनि मत में, चाहे वो पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, अपने 120% जो वेतन बढ़ोतरी का होता है, क्या उसमें वित्त शामिल कैसे हो जाता है? वित्त क्वारी नहीं लगाता है। न्याय कभी देखा आपने कि माननीय विधायकों का साहब वेतन वृद्धि का मामला है और वित्त ने लटका दिया? बस कर्मचारी पे क्यों? वो संसाधन कहाँ से जुटाते हैं आप? जो संसाधन आपने, मैं ही कह रहा हूँ, आप ठीक है नहीं जुटा पाते हैं। एक सजेशन में, मैं तो क्या सजेशन दे सकता हूँ, पर एक आपको एक राय दे सकता हूँ। जैसे अभी पंजाब गवर्नमेंट, चन्नी सरकार ने एक ऐतिहासिक फैसला लिया है कि हमारे जो विधायक लोगों की जो पेंशन होती है, अब मेरी बात समझ में ही नहीं आती कि आप कह रहे हैं वित्तीय अगर होना, भाई एक 5 साल का विधायक अगर हो गया तो उसके तो आजीवन पेंशन आपने कर दी। अगर वो 7 टर्म का अगर विधायक है कोई, अभी 7 टर्म का, तो उनको टर्म वाइज बढ़ा के सैलरी मिलती है, पेंशन मिलती है। 8,000 कुछ, मतलब बढ़ते 10,000 बढ़ते हैं, जहाँ तक मेरी नॉलेज है 10,000 वो हर टर्म में बढ़ते हैं। मैं ये कह रहा हूँ ठीक है, वो विधायक है, उन्होंने 5 साल लिया है, तो उनको वन टाइम पेंशन स्कीम कर दो ना। अब उनकी तो फैमिली पेंशन भी कर दिया आपने। उनकी तो 10 बार का टर्म कोई विधायक है तो उनको 10 इंटू तो 1 लाख रुपए तो उसी बढ़ोतरी होगी। वो तो ओपीएस है। इलाज कराने के लिए फॉरेन की सुविधा है, रेल टिकट है, हवाई यात्रा है, उनके फैमिली मेंबर का पूरा सिस्टम है। तो ये कर्मचारी, वो तो विधायक की स्थिति तो ऐसी है गोदियाल जी, वो तो आउट ऑफ सिलेबस हैं विधायक, उन पर कोई नियम लागू नहीं होता। चलिए वो एक अलग विषय है। मेरा आखिरी सवाल ये है कि जिस तरह से आप लोग सड़कों पर उतर रहे थे, लगातार धरने प्रदर्शन चल रहे थे, अब क्या उसमें आप लोग रुकेंगे, इंतज़ार करेंगे सरकार के अगले स्टेप का? क्या नौबत फिर आने वाली है कि सड़कों पर फिर उपनल कर्मचारी कूदेगा? देखिए मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि मुझे आशा ही नहीं, मैंने बोला ना आशा नहीं, पूर्ण विश्वास है कि हमारी जो सरकार, धामी सरकार अभी ऐतिहासिक फैसले ले रही, मेरे को लगता नहीं कि हमें सड़कों पर उतरना पड़ेगा, क्योंकि सरकार का जो अभी सारी जगह से तो सरकार हार गई है, दरवाजे बंद हो गए हैं। अब सरकार के पास एक रास्ता ये बचता है कि वो चरणबद्ध तरीके से, जो माननीय हाई कोर्ट का आदेश है, चरणबद्ध तरीके से उसको इम्प्लीमेंट करे और कर्मचारी हित में फैसला ले। ये मेरा स्वागत योग्य है। अगर नहीं होगा, अगर सरकार, हम वेट करेंगे, अभी हम सरकार से वार्ता करेंगे, अब चीफ सेक्रेटरी महोदय से मिलेंगे, सरकार के माननीय सैनिक कल्याण मंत्री जी से मिलेंगे, माननीय मुख्यमंत्री से मिलने का टाइम लेंगे कि साहब ये ऐतिहासिक फैसला है और वो आप उत्तराखंड में ही नहीं, ये पूरा इम्प्लीमेंट पूरा देश के एक नज़ीर बनेगी। जैसे आपने कर्नाटका सरकार का उमा, आज भी कहीं भी स्टेट में जाता है तो उमा देवी प्रकरण का एक एग्जाम्पल दिया जाता है। वही मैं सरकार से कहूँगा साहब ये भी आपका एग्जाम्पल होगा कि 25,000 कर्मचारियों के जो हित में फैसला है आपने उसको इम्प्लीमेंट लागू कराया अपने स्टेट में, तो ये एक एग्जाम्पल होगा। मुझे लगता नहीं है कि हमारी धामी जी सरकार, हमारी उत्तराखंड की सरकार जो हमारे कर्मचारी विपरीत फैसला लेगी, मुझे लगता नहीं, मुझे आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि हमारे पक्ष में और जनहित के पक्ष में माननीय मुख्यमंत्री जी माननीय सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश है उसको लागू करने जा रही है। बहुत शुक्रिया, धन्यवाद सर। तो ये विनोद गोदियाल थे जो कि उत्तराखंड में उपनल कर्मचारियों के संयुक्त मोर्चे के संयोजक हैं, प्रदेश संयोजक हैं, लगातार सड़कों में इस बीच रहे। देखिए सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया, सरकार को अब निर्णय लेना है।
सरकार को ये तय करना है कि क्या चरणबद्ध तरीके से इनको नियमित किया जा सकता है, उस पर सरकार विचार करे। जहां तक वित्तीय संकट की बात है, वित्तीय बोझ की बात आती है, कर्मचारियों के हित में उठाया गया कदम, क्या सरकार उस पर विचार करेगी? क्योंकि जैसे अभी कहा गया कि विधायकों की पेंशन बढ़नी थी, भत्ते बढ़ने थे, टेबल बजा के ध्वनिमत से 1 मिनट में वो प्रस्ताव पारित हो गया, लेकिन वहीं कर्मचारी, जो उपनल कर्मचारी सालों से, जिनको पता नहीं है कि कल नौकरी है या नहीं है, वो काम कर रहे हैं, उनके पक्ष में निर्णय क्यों नहीं होता? दीपावली का बोनस दिया जाता है सरकारी कर्मचारियों को, बड़ा वित्तीय जो बोझ है उसमें भी पड़ता है, बहुत बड़ा सेक्टर है। ये भी सबको पता है कि पेंशन, वेतन, भत्तों में 33% से ज़्यादा पैसा सरकार का बजट का जाता है, लेकिन रास्ते तो आप ही खोजेंगे। ये उत्तराखंड के लोग हैं, 13 जिलों का छोटा सा राज्य है, संसाधन कम है, आय के स्रोत कम है सरकार का, सबको पता है, लेकिन चरणबद्ध तरीके से हो सकता है। और ऐसा भी नहीं है कि 25 के 25 हजार लोगों को एक साथ नियमित कर दिया जाए, हो सकता है पदों के सापेक्ष ये संख्या बहुत कम हो, उस पर भी अब वित्त महकमे को सोचना पड़ेगा। अब देखना है कि आने वाले वक्त में उत्तराखंड सरकार क्या 25,000 परिवार से जुड़े लोगों के पक्ष में कोई फैसला लेगी, या फिर इसे रबर की तरह, जिस तरह से मामला खींचा गया है, फिर पुनर्विचार याचिका और उसके बाद नियमावली बनाने के नाम पर 2, 4, 5 साल खींच दिए जाएंगे, इस पर भी नजर रहेगी। कैमरामैन मयूर उपाध्याय के साथ हेमंत, जय भारत टीवी।